मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और नजर डालते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरों पर। दरभंगा सिटी एसपी योगेंद्र कुमार ने क्राइम मीटिंग में दिया निर्देश, कहा दशहरा को लेकर के रखे विशेष निगाहें, गुंडा पैरेड हर थाना में होगा। दरभंगा के नगर निगम के द्वारा वार्ड 40 में नाले को सीधा तालाब से जोड़ने को लेकर के मोहल्ले वासियों का आक्रोश, मजदूर को वापस लौटाया। पुलिस लाइन के एक हवलदार की मौत, पुलिसकर्मियों में शोक की लहर। मॉर्निंग वॉकिंग के क्रम में गिरे थे, डीएमसीएच में हुई मौत। 23 सूत्री मांगों को लेकर मिथिला विश्वविद्यालय के कर्मचारी संघ का धरना प्रदर्शन, चारों गेट में ताला बंद कर कुलपति प्रतिकुलपति साथ कई अधिकारियों को बनाया बंधक। पति का इलाज कराने गई शिक्षिका के घर चोरी। कैंसर पीड़ित पति का इलाज दिल्ली में करा रही थी, अपने नौकर पर विश्वास कर घर में रखा था देखभाल के लिए। पुलिस नौकर पर भी कर रही है शक। तो अभी आपने देखा मिथिला मच न्यूज की बड़ी खबरें, अब खबर विस्तार से। दरभंगा एसएसपी के अवकाश पर रहने पर दरभंगा सिटी एसपी योगेंद्र कुमार ने आज सभी थाना प्रभारियों के साथ क्राइम मीटिंग आयोजित की। इसमें मुख्यालय से आए हुए उन निर्देशों को भी सभी पदाधिकारियों को बताया। इसके अलावा कहा कि गुंडा रजिस्टर में दर्ज नामों का पैरेड होगा। इसके अलावा उन्होंने कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के चर्चा की। उन्होंने सभी अधिकारियों को कहा कि दशहरा पर्व आने से पहले सभी जगह शांति व्यवस्था कायम करने के लिए उपद्रवियों पर विशेष निगाहें रखें। नया ऐड करना कुछ ऐड होगा सर, बहुत ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि मुहर्रम जो था ना सर, ज्यादा से दशहरा से ज्यादा वही था। तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि कुछ लोगों ने नया आइडेंटिफाई किया है ताकि नया आंकड़ा ले। इसके बाद बताओ कि व्यवस्था की है तो उसका निबंधन कराने का की व्यवस्था हो जाएगा। अभी कहाँ होगा, सक्षम प्राधिकार से जो साहब होंगे या थाना होगा। सर्टिफिकेट केस करने के लिए उसको जो बॉन्ड का उल्लंघन किया है तो बोले कि हम शिकायत को कहते हैं, वो बताया। एक सर 2 पेज का है प्रेस विज्ञप्ति सर, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण वो दुर्गा पूजा को लेकर के उसमें सबसे पहले तो यही पूछा जाएगा कि आप लोगों ने अभी तक 107 की कार्रवाई कितनी कर ली है? कर लिया सब लोग ने? अभी सर मुहर्रम में और गणेश पूजा में हुआ 400। दरभंगा डीएमसीएच का रेडियोलॉजी विभाग आजकल सुर्खियों में है। हालांकि वहां अल्ट्रासाउंड तो मरीजों के हो रहे हैं, लेकिन नंबर लगाने के लिए मरीजों को काफी मुश्किलों से गुजरना पड़ रहा है। यानी सुबह 4 बजे से ही महिलाएं आकर नंबर लगाती हैं अल्ट्रासाउंड के लिए, और उसके बाद अगर आधे घंटे भी अगर लेट हो जाए तो उन महिलाओं को फिर अगले दिन का ही नंबर मिल पाता है। ऐसा ही देखने को मिला। 4 बजे सुबह से भूखे प्यासे रहकर महिलाएं नंबर लगाकर अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही थी। उन्होंने कहा कि 4 बजे सुबह में आकर उन्हें नंबर मिला है, इलाज और अल्ट्रासाउंड कब तक होगा पता नहीं। भोरे से ये 5-6 बजे सुबह से। तो नैन नहीं लगा? हाँ लग गया, ले ली है। क्या बोला? कैसे डॉक्टर साहब आया होगा तो। कब आएंगे डॉक्टर साहब? अब से न बताई से, कल के डॉक्टर साहब आएंगे तब उसके बाद। दरभंगा डीएमसीएच के मेडिसिन विभाग में मरीजों का इलाज चल रहा है, लेकिन उनके परिजनों को काफी मुश्किलों से गुजरना पड़ रहा है। कहा जाता है कि दवा उपलब्ध नहीं हो पाती। दवा में 2 या 3 जो सामान्य दवा है वही उन्हें मिल पाती, बाकी दवा बाजार से ही खरीदना पड़ता है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि नर्स जो है वो सही तरीके से सेवा नहीं दे पाती। जब पानी चढ़ाना समय पर होता है तो नर्स कहती है कि 2 घंटे के बाद चढ़ाएं। इसके अलावा कई आरोप मरीजों ने लगाया। मरीजों का यह कहना था कि दरभंगा डीएमसीएच बड़े विश्वास के साथ आते हैं, लेकिन यहाँ उन्हें हजारों रुपये खर्च हो जाते हैं। जबकि कहा जाता है कि सरकारी अस्पताल है, यहाँ सब कुछ मुफ्त होगा, लेकिन यहाँ जांच के लिए भी बाहर जाने को मजबूर हैं ये मरीज, और इन्हें 2000 से 3000 रुपये जांच के ऊपर भी खर्च होता है। हो गया आधा घंटा। नंबर पे आधा घंटा से ज़्यादा हो गया। अच्छा, कौन दवा देंगे? मतलब 2 इंजेक्शन मिलता है बस रात में? रात से सुबह अभी पड़ेगा, एक रात में पड़ेगा बस। अच्छा, तो रात का दवा सुबह मिलता है? हाँ। कितना दवा मिल पाता है?
कितना दवा मिलता है आपको? बस 2 सुइया मिलता है, पानी मिलता है बस। बस और बाकी दवा बाकी बाहर से पानी सुइया बस यही मिलता है। और बाकी बाकी सब मार्केट। कौन कौन दवा? जैसे टैबलेट हो गया, मलहम हो गया, जो भी पेशेंट को चाहिए सब बाहर से। जाँच सब बाहर, हाँ जाँच। क्या बोले? जाँच भी बाहर है। क्यों? कोई वो खून पेशाब टट्टी सब बाहर से? सब बाहर। क्या है यहाँ नहीं है? पता यहाँ है ये नहीं। कौन बोलता है? डॉक्टर साहब सब आते हैं वो बोलते हैं। यहाँ से कुछ नहीं, सब बाहर से दवाई लाना पड़ता है। क्या मिलता है? तो क्या क्या मिलता है? क्या क्या मिलता है? पानी का बोतल, मेट्रोन DNS RL यही सब मिलता है। क्या? मेट्रोन मिलता है, DNS मिलता है, RL मिलता है। उसके बाद सिफोक्सिन का जो दवा है एंटीबायोटिक वो मिलता है। पेंटोप्राजोल गैस का मिलता है, आजी सेट मिलता है, इंट्राकेट मिलता है। बस आप जो ब्रांडेड दवा जो फायदा करता है, जैसे 200, 250, 300 रुपया का उसको मार्केट से ही हम लोग को लाना पड़ता है। अच्छा, एक मरीज को कितना खर्चा हो जाता है इस चक्कर में, अगर मान लीजिए सरकारी अस्पताल में? अगर लिया जाए तो हमसे पूछा जाए तो गवर्नमेंट एक मरीज पर 1000 रुपया का समथिंग खर्चा करता है। और मरीज का कितना खर्चा होता है? मरीज का तो बहुत बीघा का बीघा खर्चा होता है। 1000 रुपया 2000 का तो मार्केट से दवा लाना पड़ता है। फिर डॉक्टर लोग अगर प्राइवेट में जांच लिख दिया तो उसमें भी जांच में ही पैसा हो जाता है, अल्ट्रासाउंड हो या ब्लड का टेस्ट हो या दरभंगा DMCH के कई विभागों में निजी एम्बुलेंस का बोलबाला है। मरीज के बारे में सूचना मिलते ही एम्बुलेंस संचालक सीधा पहुंचते हैं और अपने तरीके से बात कर मरीजों को सीधा एम्बुलेंस में बिठाते हैं और फिर पटना की ओर रवाना हो जाते हैं। हालांकि इसे लेकर कई बार शिकायत की गई, सरकारी एम्बुलेंस रहने के बावजूद निजी एम्बुलेंस आखिर परिसर में करते क्या, क्यों मरीजों के साथ इतनी लूट खसोट होती है? दरभंगा DMCH अधीक्षक ने इस बात पर कहा कि उन्होंने ध्यान दिया है और इस पर कार्रवाई होगी। उसको हटाने के लिए, उस जगह से हटाने के लिए मैंने बेटा ओपी को भी दिया है और आगे प्रशासनिक स्तर पर भी दिया है। जैसे वो लोग खाली करा देते हैं। दरभंगा DMCH के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के बनने को लेकर के दरभंगा की जनता काफी ज्यादा आशान्वित है। हालांकि कई बार सांसद से लेकर के कई बड़े नेताओं ने भी आश्वासन दिया है कि अक्टूबर तक बन जाना चाहिए। गौरतलब है कि ये सेंट्रल एजेंसी के द्वारा यह बनाया जा रहा है। सुपर हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं उपलब्ध होगी एक ही छत के नीचे। सर्जरी के साथ अन्य विभाग के भी डॉक्टर मौजूद होंगे, लेकिन यहाँ सारी व्यवस्था कायम करने को लेकर के अभी तक असमंजस की स्थिति है। हालांकि कई लोग अभी जनवरी से पहले से तैयार नहीं मानते, लेकिन DMCH अधीक्षक ने कहा है कि वो अक्टूबर तक, इन्हें बताया गया है कि वो DMCH के हवाले कर दिया जाए। अभी तक तो जो BMCH के इंजीनियर ने हमें पिछले महीने बताया था कि अक्टूबर तक तैयार हो जाएगा, लेकिन हो सकता है कि देखने से लगता नहीं है कि अक्टूबर तक हैंडओवर कर सकेंगे। अगर हैंडओवर कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, शुरू भी हो जाएगा। दरभंगा के पुलिस लाइन में रह रहे हवलदार की अचानक मौत की सूचना मिलते ही पूरे पुलिस परिवार शोकाकुल वातावरण में। कहा जाता है कि रिमांड होम में कार्य करने वाले एक हवलदार जो नियमित समय पर सुबह में अपने घर से सुबह में टहलने के लिए निकले थे, अचानक गिर पड़े। उन्हें DMCH लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद DSP के साथ पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष भी वहां पहुंचकर श्रद्धांजलि देते हुए सभी उनके परिजनों को सूचित किया है। देर शाम तक उनके परिजन आकर के शव को ले जा पाए। कहा जाता है कि इस बीच में पुलिस लाइन लाया गया शव को, उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और कहा गया कि उनके कार्यों को सराहते हुए कहा गया कि काफ़ी अच्छे चरित्र एवं स्वभाव के व्यक्ति थे और मॉर्निंग वॉकिंग के क्रम में वो गिर गए, जिससे ये घटना घटी। हालांकि इस संबंध में भी जानकारी हासिल की जा रही है। आज मेरे जिला में पदस्थापित मेरे जिला बल के एक हवलदार जो रिमांड होम में प्रतियुक्त थे और पुलिस केंद्र में अपने आवास में रहते थे, आज सवेरे उन्होंने अपना मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकले। मॉर्निंग वॉक करके आए, मैंने आने के क्रम में जब अपने रेसिडेंस पुलिस केंद्र में जा रहे थे तो रेसिडेंस से पहले बूथ के सामने रोड पर ही अचानक चक्कर आया और उन्होंने गिर पड़ा।
तब तक हमारे सहयोगी पुलिसकर्मी जितने लोग हैं उससे उन्हें तत्क्षण उठा करके अपने गाड़ियों से पुलिस केंद्र में DMCH लाया गया। DMCH में आने के बाद चिकित्सक ने उन्हें देखने के बाद इलाज के क्रम में बताया गया कि डेथ हो गया। तो पुलिस केंद्र मतलब हम लोगों का पुलिस नियम के अनुसार जो उनकी जो होता है वो हम लोग करेंगे और उनके ससम्मान उनके परिजन को सौंपेंगे या उनके घर तक पहुंचाएंगे। आरा के निवासी हैं और उनके परिजन को भी खबर कर दिया गया है और हम लोग उनके परिजन को आने के बाद जो उचित प्रक्रिया है और पुलिस ससम्मान उनको जो मेरे उनको सम्मान के साथ मैं यहाँ से विदा करूँ। यूँ तो दरभंगा में तालाबों का संरक्षण काफी आवश्यक है। कई तालाब तो अस्तित्व में ही नहीं है तो कई तालाबों पर अतिक्रमण है। बाकी कुछ तालाब बचे भी हैं तो उसे गंदगी फैलाने का काम जोरों पर है। दरभंगा के वार्ड 40 में ही एक ऐसे ही तालाब में ठेकेदार के द्वारा बनाए गए नाले को सीधा तालाब से जोड़ दिया गया था, जिसे गंदगी और दुर्गंध भरे पानी तालाब में गिरते थे। मोहल्लेवासियों ने इसका विरोध किया। बाद में जो काम करने वाले मजदूर थे वो वहां से भाग खड़े। उन्होंने कहा कि एक ठेकेदार ने उन्हें कहा था कि नाले को तालाब से जोड़ दिया जाए, जबकि ग्राम मोहल्ले वालों का आक्रोश था कि इसमें पूजा अर्चना की जाती है, छठ पूजा के साथ कई पूजा होती है। ऐसे में तालाब में गंदगी फैलाने का काम नगर निगम के द्वारा की जा रही है, जिस पर रोक लगाना आवश्यक है। आए थे अपना केबल कनेक्शन करने के लिए तो देखे कि यहाँ पे 3 मजदूर मिलके नाला का पानी ये पोखरी में डाल रहे थे। उनको हम पूछे तो वो जवाब दे रहे हैं कि नागेश्वर ठेकेदार है नगर निगम का, वही पोखरी के नाला का पानी पोखर में दे रहे हैं। जब मैंने उसका फोटोग्राफी करना चालू किया तब उसने काम बंद करके अपना पाइप लेके यहाँ से भाग गया, लेकिन हमने उसका वीडियोग्राफी कर लिए हैं। उसने कबूल किया है नागेश्वर नगर निगम का ठेकेदार है, वही नाला का पानी पोखर में डाला। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी संघ का आज जोरदार प्रदर्शन हुआ। अभी 23 सूत्रीय मांगों को लेकर के विश्वविद्यालय के सभी गेट में ताला जड़ दिया एवं कुलपति प्रतिकुलपति के साथ सभी अधिकारियों को घंटों बंधक बना लिया। कहा जाता है कि सभी गेट में ताला जड़ने के बाद इसी बीच में मिथिला विश्वविद्यालय के पूर्व प्रतिकुलपति डॉक्टर मोहम्मद मुमताजुद्दीन पहुंचे थे। उन्हें भी काफी देर के बाद अंदर जाने की अनुमति दी गई। कहा जाता है कि कर्मचारी 23 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्होंने दबाव डाला है कि विश्वविद्यालय प्रशासन उनकी मांगों को सुने। दरभंगा में एक महिला जो शिक्षिका थी अपने कैंसर पीड़ित पति का इलाज कराने के लिए दिल्ली गई थी और उसने अपने मकान को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से वहां नौकर को रखा था। विगत कुछ दिनों से नौकर घर की देखभाल कर रहा था, लेकिन अचानक नौकर की तबीयत खराब हो गई। वो अपने घर में ही सो गया, लेकिन जिस दिन वो घर में सोया उसी दिन उस घर में चोरी हो गई। लाखों रुपए के सामान एवं ज्वेलरी के साथ कई महत्वपूर्ण सामान गायब पाई गई। हालांकि इसकी सूचना मिलते ही स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। हालांकि नौकर पर भी पुलिस की सुई घूम रही है। अरे दिमाग बिना लाइसेंस क्या है? देख लीजिए आपका घर है, आप सब कुछ लोग हम मैं दूंगा, आपका सामान है। मिथिला विश्वविद्यालय के डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में विगत 4 दिवसीय बिहार रेफरीज डेवलपमेंट के प्रशिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण देने के लिए झारखंड से आए 2 प्रशिक्षकों के द्वारा दिया गया। यह कार्यक्रम आज एमएसएम के सभागार में संपन्न हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मैं बता दूं कि हमारे जो खेल पदाधिकारी हैं राष्ट्रीय स्तर पे ये क्रिकेट के खिलाड़ी रह चुके हैं और जब से और इस मुकाम पर हम पहुंचे। हमारे कलीग मनीष राज और सुमित कुमार झा जी का सहयोग, उनके साथ कुछ
I thank the college as well as the university as well as the organizers that they have cooperated and organized very well this course, and obviously best wishes to all of you. All the best. Thank you. क्रम को बताते हुए सीधे मैं AFF के इंस्ट्रक्टर रिजवान मोहम्मद सर जो कि एक्स फीफा रेफरी रह चुके हैं, मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि वह आए और हमारे बीच यह 4 दिनों का जो अनुभव। तो मिथिला मजनून के कार्यक्रम से हमें दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए अन्य कार्यक्रमों के साथ, क्योंकि मिथिला मजनून हर अपडेट खबर आप तक पहुंचाने का प्रयास करती है ब्रेकिंग के साथ। तो देखते रहिए मिथिला मजनून को। यूट्यूब में मिथिला न्यूज सर्च करें, मिथिला मजनून सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर अपडेट खबर आपको आ जाए। इसके अलावा www.mithlamatchnews.com पर क्लिक करें, सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संबंधी सभी खबरें आपके पास होंगी। धन्यवाद। मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithlamatchnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ